हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट जब से टाइपिंग की रिजल्ट आई है, तब से मैं इस रिजल्ट को समझने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये रिजल्ट समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जहां पे डीवी हुआ है, हमें इतना पता है कि रिवाइज कटअप कब आता है। रिवाइज कटअप की कंडीशन ये होती है कि जब भी आपकी सीट वैकेंट हो जाए, तो उस वैकेंट सीट को फिल करने के लिए हम कटअप को रिवाइज करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि सीजीएल 2025 में हमारा एफआरटीए आया था रिजल्ट, उसमें 492 सॉरी 452 कैंडिडेट ऐसे थे जो एब्सेंट हो गए, तो वो वैकेंट हुआ सीट, और उस वैकेंट सीट के कारण कट ऑफ रिवाइज हुआ हर एक पोस्ट के लिए। तो सिंपल सा चीज है कि जहां पे भी कट ऑफ रिवाइज होता है, इसका मतलब यही होता है कि हमारा जो सीट है वो वैकेंट हो चुका है। तो मैं आपको पहली वीडियो में यही कहा था कि जहां पे हमारे डीबी हो चुके हैं, तो वहां पे कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेडिकली अनफिट होंगे और कुछ लोग एब्सेंट होंगे, जिसके कारण सीट वैकेंट हुई है। तो ये और कैटेगरी की जो है कट ऑफ यहाँ पे रिवाइज हुई है। आपको वीडियो पढ़ा होगा, आपने देखा होगा, ठीक है। लेकिन मैं इस रिजल्ट को जब देखा कि उस समय तक मुझे ये पता था कि सारे जोन के रिजल्ट नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत सारे जोन के अभी डीबी नहीं हुए हैं। जैसे कि कोलकाता है आपका, गोरखपुर का तो डेट ही नहीं आया, ना ही सिकंदराबाद का आया है। लेकिन जब उनका रिजल्ट आया और उनके भी कट ऑफ रिवाइज हो गए, फिर मैं ये सोचा कि फिर ये कैसे होगा कि जहां डीबी हुआ ही नहीं है, वहां कट ऑफ रिवाइज कैसे हो गया। तो इसके ऊपर मैं सारी चीजें समझ के आपको मैं बता रहा हूं कि ये आखिर हुआ कैसे है, और 7 मई की रिजल्ट क्या है, और आज आपकी 10 जुलाई की रिजल्ट क्या है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे समझाऊंगा। मैं आपको फिर से एक चीज कह दूं कि मैंने जितनी चीजें समझी है वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। रेलवे कोई चीज अभी क्लियरिफिकेशन दी नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही चीजें होंगी जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर हाइप जरूर कीजिएगा, और जरूर बताइएगा कि हाँ, आपको ये समझ में आया या नहीं। देखो, मैं आपके लिए ही जस्ट ये कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे ग्रुप में और मेरे चैनल से बहुत सारे ऐसे बच्चे जुड़े हैं जो इस रिजल्ट को लेकर परेशान हैं, क्योंकि अगर उनके मार्क्स ज्यादा है और उनका नाम नहीं है तो वो परेशान ही होंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं ये सारी चीजें रिसर्च करके आपको बता रहा हूँ। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक कोलकाता है, जहां पे आप देखोगे तो हमारे पास जो पहले कैटेगरी नंबर 1, 2 एंड 3 का ही रिजल्ट आया था 7 मई को। लेकिन जैसे ही 10 जुलाई को रिजल्ट आया, तो इसमें फिर से सभी कैटेगरी का रिवाइज कट ऑफ आ गया। मतलब कैटेगरी नंबर 4 एंड 5 का तो अभी का जो कट ऑफ है वो आया, लेकिन अदर कैटेगरी जैसे कैटेगरी नंबर 1, 2 एंड 3 का रिवाइज कट ऑफ आ गया, आप चेक कर लोगे, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे अगर आप सिकंदराबाद जहाँ पे डीवी ही नहीं हुआ है, आप देखो यहाँ पे पहले जो है 7 मई को कैटेगरी नंबर 1, 2 एंड 3 का रिजल्ट आया था, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें इसका डीवी हुआ ही नहीं। जब डीवी हुआ ही नहीं तो वैकेंट सीट हुई नहीं, तो फिर ये कट ऑफ रिवाइज कैसे हो गया, ठीक है। इस चीज को मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं इसकी पता लगा पाऊं कि कैसे हुआ है। तो देखो, यहाँ पर चीजें जो मैं समझ पाया हूं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 7 मई, आप यहाँ पे देखो, जो यहाँ पर कहा गया, हाँ, यहाँ पे जो ये 7 मई 2026 को जो रिजल्ट आया, तो 7 मई को केवल उन्हीं उम्मीदवार का नाम आया था जिनकी मेरिट बहुत अच्छी थी, और जो अपनी पहली या उच्च प्राथमिकताओं जैसे स्टेशन मास्टर या आपकी कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर जो है सीसीटीएस, ठीक है, आदि की कटअप को सीधे क्लियर कर रहे थे, उनकी लिस्ट थी। उस समय तक टाइपिंग जो आपका है वो पूरा फाइनल इवेल्युएशन और नहीं हुआ था, और उसके बाद की बची हुई सीटें का डेटा प्रोसेस नहीं हुआ था। इसलिए बोर्ड जो है आपको सिर्फ 3 कैटेगरी का, 1, 2 और 3 कैटेगरी का जो है रिजल्ट आपको जारी कर दिया गया था। यानी कि ये सारे जो बच्चे हैं, ये टॉप बच्चे आपको यहां पर इस लिस्ट में डाल दिए गए थे, ठीक है। आगे 7 मई के रिजल्ट का मुख्य आधार क्या था? मुख्य आधार यह था कि जिन उम्मीदवार के पास बेहतरीन नंबर थे, अच्छे नंबर थे, ठीक है, और जिन्हें बिना टाइपिंग वाले या उच्च दर्जे के पद को प्राथमिकता दी थी, उन्हें पहले ही छांटकर शॉर्टलिस्ट कर लिया गया था। यानी कि उनका टाइपिंग से कोई वास्ता नहीं था, वैसे में क्या किया गया था, उनको पहले ही छांट लिया गया था, ठीक है। 7 मई का रिजल्ट टॉप मेरिट वाले, जो मैं आपको कहा हूं यहाँ पे, टॉप मेरिट वाले उम्मीदवारों को उनकी उच्च प्राथमिकताओं कैटेगरीज नंबर 1, 2 एंड 3 के अनुसार आवंटित यानी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जारी किया गया था। इसके बाद जो उम्मीदवार बच गए, ठीक है, या जो टाइपिंग पास कर पाए, उनके लिए
बाद में 10 जुलाई को अतिरिक्त लिस्ट जारी की गई। मतलब ये जो लिस्ट है आपका, ये जो आया था 7 मई को, ये सारे टॉप कैंडिडेट है जिनका जो फर्स्ट प्रेफरेंस जो था वो इनमें से था। ठीक है, ये ऐसा कह रहे हैं। और यहाँ पर जो है इनका टाइपिंग से कुछ मतलब नहीं था, तो उस रेलवे ने क्या किया, 7 मई को इन टॉप कैंडिडेट की लिस्ट बनाई और उस बेस पे रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो आपकी कट ऑफ ये गई। अब डाउट ये है आपके मन में कि चलो ये तो समझ में आ गया कि उस समय टॉप बच्चों को लिया, जो हमने भी आपको वीडियो में कहा कि कट ऑफ हाई जाने का मतलब यही है कि टॉप बच्चे इसमें हैं। ठीक है, लेकिन अब डाउट ये है ना कि जब फिर ये 10 जुलाई को जब रिजल्ट आता है तो फिर इसमें कैटेगरी नंबर 1, 2 एंड 3 का कट ऑफ रिवाइज क्यों हो रहा है, तो इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो जब रेलवे ने टाइपिंग टेस्ट का अंतिम परिणाम प्रोसेस किया तो कई उच्च मेरिट यानी हाई सीबीटी 2 मार्क्स वाले उम्मीदवार जो हैं, यानी कि कई जो आपके सीबीटी 2 जो अच्छा स्कोर कर रहे थे वो टाइपिंग में फेल हो गए, नॉट क्वालिफाइड हो गए, ये आपने देखा भी होगा। इसके विपरीत कुछ थोड़े कम नंबर वाले, यानी कि जिनका नंबर कम था, वो टाइपिंग क्वालिफाई कर गए। तो इस वजह से बिना डीवी शुरू हुए भी सिर्फ टाइपिंग पास और फेल होने वाले उम्मीदवारों की डेटा, बहुत ध्यान से समझना, जहां पे डीवी नहीं हुआ जैसे कि सिकंदराबाद एंड गोरखपुर, कोलकाता, जहां पे डीवी नहीं हुआ है, तो इस कारण बिना डीवी शुरू हुए भी सिर्फ टाइपिंग पास, ओनली आपका क्या है, ओनली टाइपिंग क्वालिफाइड। ठीक है, टाइपिंग क्वालिफाइड जो है, टाइपिंग क्वालिफाइड पास या फेल या नॉट क्वालिफाइड। ठीक है, हाँ सॉरी, टाइपिंग क्वालिफाइड पास और फेल होने वाले उम्मीदवारों की डेटा फिल्टरेशन के कारण पदों की मेरिट लिस्ट में भारी बदलाव आया है। तभी जाके ये डेटा फिल्टरेशन हुआ है, जिसके कारण आपको सारे कैटेगरी की जो है यहाँ पर आपको कटअप जो है वो चेंजेज आपको दिख रहे हैं। ठीक है, जब कंप्यूटर ने उम्मीदवारों की प्रोसेस, ठीक है, सॉरी, प्रेफरेंस और टाइपिंग के प्रोसेसिंग स्टेटस को दोबारा मैच किया तो न्यूनतम अंकों की सीमा कट ऑफ अपने आप रिवाइज हो गई। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि इन्होंने क्या किया है कि पूरा जो है सभी कैंडिडेट का एक डेटा जो है आपको यहाँ पे कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए दिया है, और उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो है ये सारी चीजें जो है कट ऑफ वो ऑटोमेटिक कंप्यूटर ने डिसाइड कर दिया, और ये सारी कट ऑफ जो है वो चेंज हो गई। आई बात समझ में? यानी कि हुआ क्या है कि अब आपकी जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो टाइपिंग क्वालिफाइड नहीं है, ठीक है, उनके अच्छे मार्क्स हैं, और जो कम मार्क्स वाले हैं उनके टाइपिंग क्वालिफाइड है, तो ये आपको भी पता है कि ये प्रेफरेंस बेस्ड आपकी जॉब होगी। तो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कंप्यूटर को जब ये कमांड दिया गया तो उस कमांड में ये पता चल पाया कि जो बच्चे, जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आपका यहाँ पे क्या होंगे कि जैसे कि वो सीबीटी 2 में अच्छा स्कोर कर रहे होंगे, गुड स्कोर कर रहे होंगे। ठीक है, अब यहां से समझो, गुड स्कोर कर रहे होंगे और उनका टाइपिंग प्रेफरेंस होगा, तो कंप्यूटर को जब मिला तो और वो टाइपिंग में फेल हो गए, तो जब वो टाइपिंग में फेल हो गए और वो और बची हुई सीट के लिए जब नहीं वहां पे क्वालिफाई कर पाएंगे तो क्या होगा कि कट ऑफ जो है ऊपर नीचे होगी। तो वही चीजें हुई है कि कट ऑफ यहाँ पे जहां पे डीवी भी नहीं हुआ है वहां पे ये कट ऑफ रिवाइज हो चुका है ड्यू टू डेटा फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे बात उठता है कि हमारी फिर जो रिजल्ट आएगा वो कैसा होगा। ठीक है, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखो, आपका अब जो रिजल्ट आएगा उसका कैसे यहाँ पे होगा, जो अभी जो रिजल्ट आया है, अभी जो रिजल्ट आया है उसमें रेलवे सीटों के मुकाबले कुछ अतिरिक्त उम्मीदवार को बुला रहा है ताकि सीटें खाली न रहे। ऐसा नहीं है, ये तो 1:1 में बुला रहे हैं। ठीक है, वो एडिशनल के कारण ऐसा लिख रहा है, एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त, उसी के बारे में लिखा गया है। ठीक है, जब डीबी होगा तो कई उम्मीदवार डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी, फर्जी सर्टिफिकेट, नाम में गलती या क्रूशियल डेट के बाद ओबीसी ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट न होने के कारण सीधे रिजेक्ट हो जाएंगे, मेडिकल में बाहर होंगे। या ठीक है, रेलवे हर पद के लिए अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, जैसे स्टेशन मास्टर के लिए A2 होता है, जीटीएम के लिए A2 होता है, टाइपिंग पोस्ट के लिए C1 और C2 होता है। ठीक है, बहुत से उम्मीदवार टाइपिंग में टॉपर हैं, जिनके CBT 2 में 90+ मार्क्स है, वे आंखों में चश्मे या कलर ब्लाइंडनेस के कारण मेडिकल स्टैंडर्ड में फेल हो जाएंगे। ठीक है, मेडिकल फेल होने वाले उम्मीदवार
डाउनवर्ड कैस्केड यानी अधिसूचना के बिंदु 4 और 6 के अनुसार यदि कोई उम्मीदवार अपनी पहली पसंद जैसे स्टेशन मास्टर की मेरिट में आ चुका था, लेकिन वह उसके मेडिकल टेस्ट फेल हो जाता है, तो उसे नौकरी से बाहर नहीं किया जाता। ये तो हमें पता ही है कि प्रेफरेंस देखी जाती है। सॉफ्टवेयर उसकी दूसरी या तीसरी पसंद चेक करेगा। यदि वह उम्मीदवार टाइपिंग पदों कैटेगरी नंबर 4 और 5 की बात हो रही है के लिए मेडिकल फिट पाया जाता है, तो उसे उसने टाइपिंग पास किया है तो उसे उच्च मेरिट होने के कारण नीचे वाले पद की लिस्ट में ऊपर से लाकर शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इस डाउन शिफ्टिंग के कारण कम नंबर वाले उम्मीदवार जो अभी शॉर्टलिस्ट है वो अंतिम मेरिट सूची से बाहर हो सकते हैं। इसलिए रेलवे ने कहा है कि आपकी कट ऑफ जो फाइनल कट ऑफ है, फाइनल जो मेरिट आएगी, फाइनल मेरिट, ठीक है, वो अप एंड डाउन होगी। ठीक है, ये बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। मेरिट कम प्रेफरेंस कम मेडिकल का फाइनल सॉफ्टवेयर रन करेगा फाइनल अलॉटमेंट में। ठीक है, ये कैसे करेगा? अंत में रेलवे के पास सभी उम्मीदवारों का CBT 2 स्कोर, टाइपिंग, साइको, पासिंग टेस्ट स्टेटस, डीवी क्लियरेंस और मेडिकल का सटीक फिटनेस सर्टिफिकेट आ जाएगा। तब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अंतिम बार चलाया जाएगा। ठीक है, मेडिकल फिटनेस उम्मीदवार जिस जिस पद के लिए मेडिकली फिट घोषित हुआ है, केवल उन्हीं पदों की प्रोसेसिंग को मान्य माना जाएगा। उसके बाद में आपके फिट पाए गए पदों में उम्मीदवार को उसकी सबसे ऊंची प्राथमिकता हाईएस्ट चॉइस वाला पद अलॉट किया जाएगा। ठीक है, जैसे ही एक टॉपर को उसकी मनपसंद सीट मिलेगी, वह सीट सिस्टम में लॉक हो जाएगी और बची हुई सीटें नीचे वाले उम्मीदवार को मेरिट के घटते क्रम में दी जाएंगी। ठीक है, यानी कि इसका टोटल जो सारांश है वो है, क्योंकि अभी डीवी और मेडिकल का दौर बाकी है, इसलिए फाइनल रिजल्ट आने पर कट ऑफ में, एक मिनट में बताता हूँ। ठीक है, हाँ, यहाँ पे क्या है कि कट ऑफ में जो है, कट ऑफ में फिर बड़ा फिर बदल देखने को मिलेगा। जिन जोन में डीवी नहीं हुआ है वहां मेडिकल के बाद उच्च मेरिट वाले उम्मीदवारों की नीचे की ओर शिफ्टिंग होने के कारण टाइपिंग पदों की अंतिम कट ऑफ में थोड़ा उछाल आ सकता है या बची हुई रिक्तियों के आधार पर नीचे जा सकता है। ठीक है, तो आपका ये जो टोटल जो है ना यहाँ पर, वो क्या है आपका यहाँ पर, टोटल जो है आपका यहाँ पर क्या है, वो बची हुई रिक्तियों के कारण क्या है कि अप्स एंड डाउन, ऐसा नहीं, देखो जो चेंजेस आएंगे वो आपके टाइपिंग वाले में आएंगे। ठीक है, टाइपिंग पोस्ट की कट ऑफ में या तो बढ़ सकता है, अब जहां पे डीबी मेडिकल नहीं हुआ है वहां पे चांसेस है कि बढ़ जाएंगे। ठीक है, या वैकेंसीज भी डिपेंड करती है तो घट भी जाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको फिट भी तो पाना है, उनको क्वालिफाइड भी तो होना है ना। ऐसा नहीं है ना कि क्वालिफाइड नहीं होंगे तो उनको दे दिया जाएगा टाइपिंग, कंडीशन है ना सारी। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर रहेगी और ये ऐसे ही रिजल्ट आपको बनाया जाएगा। तो आई होप कि मैंने आपको चीजें क्लियर की हैं। तो रिजल्ट जो है अब आपका जो फाइनल अलॉटमेंट है, ठीक है, वो इनके डीवी और मेडिकल होने के बाद ही आ पाएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिए।